नमस्कार दोस्तों, मंत्रणा की इस यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मंत्रणा की ये हमारी यात्रा अलग अलग जगहों से होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। इस यात्रा के दौरान हम अलग अलग और भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिल रहे हैं। हम आपको उनके बारे में बताते हैं और उनकी जीवन यात्रा से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम हर व्यक्ति दो तरह से अपना जीवन जीता है। एक वो जीवन जो हम समाज को दिखाते हैं और एक जीवन जो हमारे अंदर चलता रहता है, जिसे हम एक तरह से आध्यात्मिक जीवन भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस आध्यात्मिक जीवन को हमारे वेद और वेद पुराण दिशा देते हैं और उन वेद पुराणों के लिए दिशा देने के लिए हमारे आसपास पंडित और आचार्य घूमते हैं। दोस्तों, यज्ञ करना, तिलक लगाना, आरती करना, घंटी बजाना और यहाँ तक हमारी अंतिम यात्रा के सारे कार्य भी आपने देखा होगा आज तक केवल पुरुष करवाते आए हैं। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेमलता जी, जो इन सभी कार्यों में अपनी एक निपुणता रखती हैं और धीरे धीरे इन सबको करते हुए पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपने लिए एक जगह बना रही हैं। आइए मिलते हैं प्रेमलता जी से हमारी मंत्रणा की इस यात्रा में। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमलता जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। प्रेमलता जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को स्वयं अपना परिचय दीजिए। पुनः फिर से मेरा सभी देशवासियों को, राष्ट्र को और दोस्तों को नमस्कार हो। मैं आचार्य प्रेमलता ज्योतिषाचार्य हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, अंकशास्त्री, साथ ही जो हस्तरेखा विज्ञान होता है इस पर भी मेरी विशेषज्ञता है। और उस सबसे ज़्यादा, जैसा कि अंजलि जी बता रही हैं, कि पुरुष प्रधान समाज में कर्मकांड कराने वाली एक अनोखी शख्सियत, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगी, पर एक स्पेशल चीज़ है जो मैंने जोड़ी है अपने जीवन में। और युवावस्था से मैं इस कार्य में लग गई। तो अनुष्ठान करता, यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पंडित प्रेमलता सत्यार्थ। दोस्तों, आज मंत्रणा के इस कार्यक्रम में हम मुलाकात कर रहे हैं आचार्य प्रेमलता जी से। बहुत ही सुंदर विचार हैं उनके और बहुत ही सुंदर तरीके से वो अपनी जीवन यात्रा को आगे लेकर आई हैं। आज हम उन्हें उनके पुराने दिनों में ले गए, क्योंकि कुछ प्रश्न ही ऐसे थे जो उन्हें उनकी पुरानी यादों में ले गए। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान तो है ही, लेकिन आज हमारी औरतें, हमारी महिलाएं डटकर उनका मुकाबला भी कर रही हैं। मुकाबला नहीं, लड़ाई नहीं कर रही हैं, लेकिन अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रेमलता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप कर्म कांड में आई, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है या मेरा अनुभव है, मैं शायद पहली कर्मकांडी महिला आचार्य से मिल रही हूँ। प्रेमलता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मेरे अनुभव में एक पहली आचार्य महिला हैं जिनको मैंने कर्म कांड करते हुए देखा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात आपसे हुई। लेकिन आपके लिए इस पुरुष प्रधान समाज में जब आप कर्म कांड के कार्य करती हैं, तो आपके जो सहयोगी पुरुष कर्मी हैं उनका आपको कितना सहयोग मिलता है या उनका क्या रिएक्शन रहता है आपके लिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अंजलि जी। यहाँ आचार्य से तो एक डिग्री होती है। आचार्य मुझे लोग प्यार से बोलते हैं जी। कुछ लोग पंडित शब्द हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पंडिताई होती है, एक टिपिकल महत्वपूर्ण पुराना हमारा शब्द है आध्यात्मिक, कि जो पंडिताई हिंदुस्तान के 16 संस्कार, भगवान सत्यनारायण की कथा से लेकर और गृह प्रवेश, जन्मदिन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार और जैसा अंजलि जी ने बोला अंत्येष्टि संस्कार तक मैं कराती हूँ। तो ये सारा संस्कार कराना या ये पूजा पाठ कराना पंडिताई कहलाती है जी, साधारण शब्दों में। तो ये पंडिताई कराते हुए मुझे जो अनुभव हुआ, उसमें बिल्कुल महत्वपूर्णता बात ये रही कि जो पंडित वर्ग था, जो प्रोफेशनल था, उनके साथ निश्चित मेरा
एक शीत युद्ध हुआ जी जिस पर मैंने विजय प्राप्त करी अपने मधुर व्यवहार से, अपने कार्यों से उनको विश्वास पैदा करा के कि महिला क्या नहीं कर सकती। और एक लाइन और यहाँ पे मैं हमेशा देती हूँ अपनी समाज की महिलाओं को कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, क्योंकि वेदों ने तो हमें आज्ञा दी है। ये कुछ समय मुगल काल का ऐसा आया था जब हमारे यहाँ पर्दा प्रथा चली और हमारी नारियों को, बहनों को, माताओं को डर की वजह से पर्दे में आना पड़ा, और उससे निकलने में फिर से हमें एक युग लग रहा है। तो समय आ गया है, कलयुग है। लोग कलयुग को थोड़ा बुरा या डरते हैं सुन के कि कलयुग बुरा होता है या डर है, ऐसा नहीं है। कलयुग में नारी को जितना सम्मान मिलेगा उतना किसी काल में शायद नहीं मिला होगा जी। और रही मेरे, ये तो हुआ पंडित जो मेरे साथ के प्रोफेशनल भाई थे, अदरवाइज हर मंच पे हर जगह मुझे साधारण पुरुषों ने बहुत सहयोग करा, बहुत कोऑपरेट करा, बहुत प्रसन्न हुए कि आप एक महिला होकर और इस तरह का कार्य कर रही हैं, तो ऑलवेज विथ हर। राइट। दोस्तों, आपने देखा मधुर व्यवहार से प्रेमलता जी ने अपने पुरुष वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ एक मधुर संबंध बनाए और उनके साथ कर्म कांड की सारी विधियों को करते हुए अपनी यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रेमलता जी, जैसा कि मेरी जानकारी है, आप काफ़ी बड़े स्तर पर एक समाज के लिए भी कार्य करती हैं। क्या क्या कार्य आप समाज के लिए करती हैं और उनका क्या उद्देश्य आपका रहता है? इस प्रश्न से मुझे बड़ी आत्मीय प्रसन्नता मिली अंजलि जी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप मुझे देख रही हैं और आपने मेरे इस चीज़ को प्रखर करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि युवावस्था, मैं बाल्यावस्था से ही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए जीना चाहती थी। उसी बात को, उसी इच्छा को, उसी महत्वाकांक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं मात्र 15 साल की उम्र में भारत विकास परिषद से जुड़ी थी जी। जब विवाह तो बहुत दूर दूर की बात थी। वहां से लेके आज तक मेरा सफर सेवा भारती, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास दर्पण और मेरा स्वयं की संस्था लाइफ पॉजिटिव केंद्र। पर क्या उद्देश्य है इन सब के साथ आपके जोड़ने के? जी, लाइफ पॉजिटिव केंद्र की मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ और इनके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सर्वोत्मुख, सर्वांग, इंसान का सर्वांग विकास करना जी। चाहे फिर वो आध्यात्मिक है, शारीरिक है, मानसिक है या भौतिक है जी। इसमें जैसे महिलाओं के लिए हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनको देश के विकास में ले जाने के लिए बात करते हैं और जमीनी स्तर से उनका जो व्यक्तिगत लाइफ है उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं जी जी। इसमें मेडिकल चिकित्साओं से लेकर हमारा शिक्षा क्षेत्र भी है जी। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी आपकी अपनी तरफ से कि हमने अभी जो अवांछनीय तत्व होते हैं जैसे कि रेड लाइट एरिया हमारी महिलाओं का एक हर समाज में है, हर देश में है जी। उस तबके को भी उठाने के लिए हम लोगों ने कोरोना काल से कुछ स्टार्टिंग करी सेवा भारती के माध्यम से कि उन लोगों को ऐसा स्थापित जीवन दिया है उनकी कन्याओं को कि वो अपने को अलग समाज से ना माने और वो एक सम्मानजनक जीवन जीना शुरू करे। ऐसी पहल, ऐसी जरूरतें उनको बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रेमलता जी से बात कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व के पन्ने खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर उनकी यात्रा रही है। अपने प्रयासों से उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम बनाया है और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही हैं। उनके कदम अपनी मंजिल को पाने के लिए चलते ही जा रहे हैं। शायद मंजिल अभी दूर है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर थोड़े कदम बढ़ाने के बाद वो एक मंजिल को पा जाती हैं। समाज सेविका हैं, सकुशल गृहिणी है, अपने परिवार में अपने बच्चों को बड़ा करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। हमारा ये मानना है कि हमारा समाज हमारे घर से शुरू होता है। अगर हमारे घर में बहुत अच्छा तालमेल है, हम प्रसन्न हैं, हम अंदर से प्रसन्न हैं, तो भी हम समाज के लिए या दूसरे लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व की हमारी महिला हैं
प्रेमलता जी। प्रेमलता जी के लिए हम ये दुआ करेंगे कि वो अपनी जीवन यात्रा में अपनी छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करते हुए आगे बढ़ती रहें। प्रेमलता जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की जो यंग जनरेशन जो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ रही है, या आप ही के क्षेत्र में जो लोग नए कर्म कांड में आ रहे हैं, विशेषकर महिलाएं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी अंजलि जी, अपने युवा समाज के लिए, मेरे देश के जो युवा बच्चे हैं, चाहे फिर वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि वो किसी भी तरह की पढ़ाई पढ़ें, कहीं भी जाकर पढ़ें, फॉरेन हो चाहे अपना देश हो, लेकिन सबसे पहले उनमें राष्ट्र हित की भावना अत्यधिक जरूरी है। वह अपने परिवार का, माता पिता का और पत्नी या पति, अपने पार्टनर का सम्मान करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, उनकी सेवा करते हुए पहले तो कल्याण करें समाज का जी, तत्पश्चात कल्याण करें राष्ट्र का, और इसी के साथ ही अपना जो नौकरी पेशा या जो भी है, मैं साधारण पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ, ये अपना कर्म को इस तरह से डन करें, इस तरह से आगे बढ़ाएं गति को कि जिसमें राष्ट्र हित की भावना सर्वोपरि हो जी। रही बात जो पंडिताई क्षेत्र से या एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र से हमारी जो बहनें या भाई जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि अपने पेशे में ईमानदारी रखें और कभी भी किसी को गलत राय ना दें, डराए ना, क्योंकि हमारे जो वेदों का सार है या जो शास्त्रों का सार है, ईमानदारी और किसी को भयभीत करना नहीं है। सिद्धांत रखें अपना कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्ट करें या बताएं तो भय दिखाकर उससे कुछ लेने की आशंका ना रखें। अपना पारिश्रमिक तय करें, जितना भी आपको पारिश्रमिक लगता है कि आपकी योग्यता इतनी है, उस पारिश्रमिक को लें और बड़े अच्छे से। और आप देखिए, मेरा अनुभव है कि मेरे जातक 20-20 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। केवल वो मेरे जातक नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जी। तो ये स्वभाव वो रखें, कुछ अपने सिद्धांत और ईमानदारी को छोड़ें जी। आप बहुत सारे कार्य कर रही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा छोटा सा ख्वाब या सपना जो एक बहुत अपना होता है, वो क्या है जो आप भविष्य में पूरा करना चाहती हैं? हाँ, मेरा ख्वाब मेरा ये है कि जब भी मैं संसार से जाऊं तो प्रभु स्मरण करती हुई जाऊं और दुनिया मुझे मेरे कर्मों के लिए याद रखे। और जीते जी जो मेरा ख्वाब है वो ये है कि मैं बहुत बड़ा क्राइटेरिया लोगों में इस तरह का दूं कि प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा और हमेशा मानवीय रिश्ते बनते रहें। पारिवारिक रिश्ते एक बार को हमारे साथ नहीं जाते, हमें सपोर्ट भी नहीं करते हैं कई बारी, लेकिन मानवीय रिश्तों को नहीं छोड़ना है। इंसान को इंसान से प्यार करना, वो युग देखना चाहती हूँ जब इंसान छल कपट की दुनिया से दूर रहकर और केवल प्यार की दुनिया में जिए और प्रकृति का सम्मान करते हुए ईश्वर को प्राप्त करे। ये मेरा ख्वाब है, ऐसा समय जरूर आएगा। जरूर जरूर। आपने देखा कि समाज के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए प्रेमलता जी के विचार बहुत ही सुंदर हैं। दोस्तों, वेदों को, वैदिक अध्ययन को, मंत्र को, आरती को, पूजा को, अपने सब संस्कारों को जीवित रखने की एक इच्छा इनके अंदर है और उसी को ये समाज में फैलाती हैं, उसी का ये संदेश देती हैं। उसके साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए भी ये कार्यरत हैं और बहुत सी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर रही हैं। मंत्रणा की हमारी इस यात्रा में ऐसी ही अद्भुत और बहुत सारी शख्सियत को लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी इस मंत्रणा की यात्रा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मंत्रणा की इस यात्रा में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और मंत्रणा की इस यात्रा के छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर चलते हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी संदेश देना चाहूँगी कि प्रेमलता जी के नंबर, उनका ईमेल आईडी, ये सब हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आप भी अपना व्यक्तित्व विशाल बनाना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके दिए गए नंबरों पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के मंत्रणा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।